आदाब नाज़रीन, मैं हूं रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। और इस वक्त की एक बार फिर से लाइव नशरियात में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी है जम्मू कश्मीर के, और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उनको दी गई थी यहाँ पे इंडिया इत्तेहाद में। और इसी के ऊपर जो है वो बात करेंगे, क्योंकि 2 लाख से जायद की अब तक जो है वो राजौरी अनंतनाग पे लीड जो है वो हो चुकी है। मियां अल्ताफ अहमद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, और उसी बरक्स जो है वो बात करेंगे कि इफ्तिखार साहब कैसे देखते हैं इतनी बड़ी लीड। 4 लाख जो है वो मियां अल्ताफ अहमद ने वोट जो है वो हासिल कर लिए हैं, और 2,08,67 वोट जो है वो अब तक हासिल किए हैं। देखिए, ये आम लोगों की जीत है और मैंने जैसे पहला भी आपके चैनल पर एक बात कही थी कि लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू आया है जिसकी वजह से इफ्तिखार अहमद साहब आवाज जो है वो हमें नहीं आ रही है। कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से जुड़ पाए। लेकिन उससे पहले अगर बताते चले तो इस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार है मियां अल्ताफ अहमद, वो जो है वो लीड ले रहे हैं, और अब तक जो है वो 4,03,681 वोट जो है वो उन्होंने लिए हैं, और 2,08,67 वोट जो है वो लीड लेके आगे जो है वो लगातार चल रहे हैं। भाई पीडीपी की बात करें तो 1,95,614 वोट जो है वो उन्होंने हासिल किए हैं। 2,08,67 वोट का हदफ जो है वो उनके सामने है। दोबारा से कोशिश करते हैं इफ्तिखार अहमद साहब से। जी इफ्तिखार साहब, इफ्तिखार साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप दोबारा से कनेक्ट करें प्लीज। तो ये जो है वो लगातार जिस तरह से आंकड़े जो है वो सामने आ रहे हैं, ताम इस दौरान बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के राजौरी अनंतनाग के जो उम्मीदवार हैं जफर इकबाल मनहास, उन्होंने जो है वो 98,341 वोट जो है वो लिए हैं, और 3 लाख से जायद का हदफ जो है वो उनके सामने है। उसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। और उसी के साथ साथ हम एक बार जो है वो नजर डालते हैं बारामूला की नशिस्त के ऊपर। बारामूला में जो है वो 2,56,557 वोट जो है वो अब तक इंजीनियर रशीद जो जेल में बैठे लीडर है वो जो है वो उन्होंने ले लिए हैं। और वहीं 1,35,828 वोट जो है वो अब तक उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार बारामूला से उन्होंने लिए हैं। और वहीं सज्जाद गनी लोन 86,471 तक जो है वो पहुंच चुके हैं। उमर अब्दुल्ला के सामने हदफ है 1,20,729 का, जो बड़ा ही मुश्किल है पार करना। ये एक बड़ा जो है वो सामने जो है वो चीज आ रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 जीत नशिस्तें जो है उसके ऊपर सामने जो है वो ये देखा जा रहा है कि वो 2 नशिस्तों के ऊपर जीत हासिल कर रहे हैं। आगा सईदुल्लाह जो है श्रीनगर से 1,40,652 वोट जो है वो उन्होंने लीड में जो है वो लिए हैं, यानी कि 2,59,358 वोट जो है वो अब तक टोटल ले चुके हैं। वहीं पीडीपी के लीडर 1,18,706। चलिए बताइए इफ्तिखार साहब, ये बड़ा आंकड़ा और बड़ी तब्दीली। देखिए, ये लोकतंत्र की जीत है सबसे पहले, और ये जम्मू कश्मीर की आवाम की जीत है। और इसमें हर वर्ग के लोगों ने वोट डाला, चाहे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे उसमें हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, सिख कम्युनिटी के लोग हैं। सब ने एक तरफा फैसला किया। जैसा भी हम अपनी कैंपेन में भी, जब हम कैंपेन करते थे तो तब भी हम कहते थे कि हमारे पास ये एक मौका है कि जब मियाँ साहब को हर आदमी प्यार करता है और उनकी ज़ात से प्यार करता है, और सब लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया, चाहे वो रजौरी से दिया, चाहे वो पुंछ से दिया, चाहे वो कश्मीर रीजन से दिया। लोगों ने, आपने देखा कि लोग कहते थे कि वहाँ से लीड कम होगी, यहाँ से लीड ज़्यादा होगी। आपने देखा कि काउंटिंग 2 जगह चल रही है। अनंतनाग में भी काउंटिंग हो रही है और रजौरी में भी काउंटिंग हो रही है, और 7 कॉन्स्टिट्यूंसियों की काउंटिंग रजौरी में हो रही है और 11 की काउंटिंग अनंतनाग में हो रही है। साइमल्टेनियसली आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्टार्टिंग से लीड बनी हुई है। और हम मीटिंग में भी, जब हम जलसे मीटिंग करते थे तब भी हम रैलीज में भी यही बात कहते थे कि लोगों का प्यार है और मियाँ साहब की साफ शख्सियत, साफ छवि जो है उसको लोग पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो एनडीए ने जो एनडीए यहाँ अलायंस बना था बीजेपी की ABC टीम, लोगों ने उनको रिजेक्ट किया। और यहाँ से जो जीत है वो लोग, ये जो जीत है लोगों को मरहम लगाने की जीत है। जो लोगों के साथ
यहाँ जो जख्म दिए गए जम्मू कश्मीर में, ये उसके खिलाफ लोगों ने वोट डाला है और बड़ी तादाद में मियाँ साहब यहाँ से जीतकर पार्लियामेंट में जाएंगे और हिस्टोरिक जीत होगी, क्योंकि अभी तक 2,39,000 की लीड है और आगे भी अभी आप देखेंगे कि 6 लाख वोट काउंट हुए, अभी 3-4 लाख वोट और काउंट होने हैं और आप देखेंगे ये लीड 4 लाख प्लस वोटों की लीड इंशाल्लाह मियाँ साहब यहाँ 4 लाख की लीड लेकर वन साइडेड वोट लेकर यहाँ से पार्लियामेंट में जाएंगे। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ इफ्तिखार साहब बने रहने के लिए। इफ्तिखार साहब, लेकिन एक चीज और जानना चाहूंगा, ये जो इस वक्त लीड यहाँ पे भी तो चल रही है, लेकिन जो आंकड़े बैरून रियासत से आ रहे हैं, जो एनडीए के साथ साथ इंडिया इतिहाद के, तो उसके ऊपर कुछ रोशनी डालेंगे? देखिए, पूरे देश में भी जिस तरीके से एग्जिट पोल ये बताते थे कि हमारे जो एग्जिट पोल है वहाँ वोट, उन्होंने तो हमें बिल्कुल लीड दी नहीं थी, लेकिन यहाँ आपने देखा कि एग्जिट पोल में भी आज 250 सीटों पर इंडिया अलायंस की लीड है और पूरे देश में यूपी में आपने देखा कि 40 से ज़्यादा सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत है। राजस्थान में आप देखेंगे जिस तरीके से आंकड़े आएंगे, मुझे उम्मीद है कि इंडिया अलायंस दिल्ली में सरकार बनाएगी और यहाँ भी 6 की 6 सीटें हम यहाँ से जीतेंगे। यहाँ पे 6 सीटों के ऊपर कब्जा कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है। इफ्तिखार साहब, जम्मू की तस्वीरें कुछ और हैं। अभी वहाँ देखिए आप लीड, यहाँ मियाँ साहब 2.5 लाख की लीड से आगे हैं, वहाँ तो अभी हम कहीं 30,000 कहीं 20,000 की लीड से पीछे हैं। तो कोई बात नहीं, ये लीड हम आगे जब बाकी राउंड्स होंगे, बाकी को वोटों की काउंटिंग होगी, वो हम कवर अप कर लेंगे। जम्मू की बात करें सर, जम्मू में अब तक जो है वो 1,26,000 की लीड लेके जुगल किशोर साहब जो है वो आगे हैं। लेकिन जहां ये कहा जा रहा था कांग्रेस की जानिब से भी, और साथ ही साथ में ये कहा जा रहा था कि जम्मू के लोग जो है वो तब्दीली चाहते हैं, तो जरा सा रोशनी डालें इसके ऊपर। इसमें ये है कि जो अभी जम्मू में अभी काफी 6 लाख वोट काउंट करने को बाकी है। अभी आप देखेंगे जब रूरल एरिया में, अभी तो शहर की काउंटिंग हो रही है, जब रूरल एरिया में आप जाएंगे वहां आप देखेंगे कि वन साइडेड लोगों ने वोट डाला है और हमें उम्मीद है कि वहां से भी बल्ला साहब जीतेंगे। अभी क्योंकि आज जहां 4 लाख की लीड, 5 लाख की लीड लेकर जीतते थे, आज अभी तक तो 1 लाख की लीड है, लेकिन 1 लाख भी कवर हो जाएगा, ये हमें उम्मीद है। आगे जब रूरल एरिया में वोटिंग काउंटिंग होगी तो देखेंगे आप वहां से भी जीतेंगे। सर, परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 52.96 के हिसाब से अभी तक जो है वो वहां पे काउंटिंग हो चुकी है, तकरीबन जो है वो 11 लाख। 50% अगर 52 हो गई है तो 48% तो बाकी है। 48% यानी 5-6 लाख वोट अभी काउंट होना है। तो अभी कहीं भी पलड़ा किसी भी तरफ जा सकता है। अभी 1-2 घंटे मैं कहूंगा कि और वेट कर ले, उसके बाद ही हम इस पे टिप्पणी करेंगे कि कौन जीतेगा। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि इस तरीके से तो नरेंद्र मोदी जी भी, देश के प्रधानमंत्री भी 1-2 राउंड में पीछे चले हैं, लेकिन अब ये तो फाइनल आंकड़ा तभी आएगा जब हम वन साइडेड जाएंगे, जब हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, जब हमारा मतलब 1-2 घंटे के बाद। अच्छा, उधमपुर की बात करें सर, जहां जो है वो लाल सिंह साहब ने दोबारा से कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस दौरान जो है वो बड़ी तवक्को, लेकिन वहां पे भी मार्जिन के हिसाब से तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह आगे। नहीं, देखिए जब ये क्या है, क्योंकि वहाँ 3-4-5 डिस्ट्रिक्ट की वो काउंटिंग होनी है। अब ये कौन सा एरिया है, अभी कहीं कुछ जगहों पर बीजेपी का होल्ड होता है, कुछ जगहों पर कांग्रेस का होल्ड है। तो मैं वहाँ भी कहूँगा कि 1-2 घंटा हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एक चीज आपने देखी है कि जैसे रजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री हल्के में 2.5 लाख की लीड है, ये लीड आपको वहां तो नहीं मिल रही, वहां 30,000 40,000 या लाख से नीचे की लीड है। तो ये अभी 5 लाख वोट काउंट होने हैं। 5 लाख वोट जब काउंट होंगे तो ये लीड कवर अप हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे इफ्तिखार अहमद साहब थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, जो बाज़ाब्ता तौर पे हमारे साथ बने हुए थे, अपना पक्ष जो है वो रख रहे थे। उनके साथ जो है वो बातचीत हो रही थी। वह उनका कहना है कि अभी भी इंतजार की घड़ियां जो है वो थोड़ी सी लंबी है और थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, और इंतजार जो है उसको पर जो है वो इंतजार करना होगा। आंकड़े जो है वो मजीद आने की जरूरत है, सामने आएंगे। और वही साथ ही साथ में ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पल्ला जो है कांग्रेस का भारी रहेगा, जम्मू से भी और उधमपुर से भी, ऐसा इफ्तिखार अहमद साहब का दावा है। लेकिन जो अनंतनाग राजौरी की बात करें तो अनंतनाग राजौरी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर मियां अल्ताफ अहमद जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, उनकी जानिब से 2 लाख से शायद की लीड जो है वो अब तक ले चुके हैं।
और वही 4 लाख से शायद टोटल वोट जो है वो अब तक उन्होंने हासिल किया है। हम एक बार फिर से आखिर में आंकड़े जो है वो बताएंगे राजौरी अनंतनाग को लेके कि राजौरी अनंतनाग में अब तक जो है 4,16,376 वोट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी से मिल चुके हैं। 2,14,082 की जो लीड है वो लगातार बरकरार है, मजीद भी बढ़ रही है। लेकिन उधर पीडीपी ने अभी सिर्फ जो है 2 लाख वोट जो है वो लिए हैं और 2,14,000 का हदफ जो है वो उनके सामने है। वही अपनी पार्टी की बात करें तो 1 लाख का आंकड़ा जो है वो उन्होंने भी छू लिया है, लेकिन 3,34,383 का हदफ जो है वो उनके सामने है। बड़े मार्जिन के साथ जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 नशिस्तों के ऊपर राजौरी अनंतनाग और श्रीनगर की नशिस्त के ऊपर बड़े मार्जिन से जो है वो जीतने जा रही है।